Good morning to all of you. Earlier, I had solved up to question number 44 of chapter 8, which is profit and loss, discount and partnership. Now I am going to solve the next question of this chapter. So the next question is question number 45. Question number 45. MP of a sari is rupees 1500. The shop owner allowed 25% discount, but the customer bargained for 30%. So the shop owner allowed 25% and 5% successive discount. Find the difference between the discount expected by the customer and discount given by the owner. फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिस्काउंट निकालेंगे, फिर डिस्काउंट गिवन बाय द ओनर, फिर रिक्वायर्ड डिफरेंस यही इस प्रश्न में निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम देखते हैं कि एमपी गिवन है, यानी मार्केट प्राइस दिया हुआ है एमपी बराबर रुपीज 1500। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड डिस्काउंट जो हो जाएगा वह एक्सपेक्टेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 30/100 इंटू 1500। तो यह हो जाएगा 450 रुपीज। ये हमारा एक्सपेक्टेड डिस्काउंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है D1 इजकल टू 25% और D2 इजकल टू 5%। D2 दिया हुआ है 5%। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। इस पर हम नेट डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं। नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100। अब देखिए यहाँ D1 हमारा है 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5/100। तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस, और ये 25 4 जा 100 होता है तो 5/4 हो गया। तो यह कितना के बराबर हो जाएगा, 4 3 या 12, 120 माइनस 5/4, यह हो जाएगा 115/4%। ये हमारा नेट डिस्काउंट हो जाएगा इतना। अब डिस्काउंट गिवन बाय ओनर निकालना है। प्रश्न के हिसाब से डिस्काउंट गिवन बाय द ओनर, डिस्काउंट गिवन बाय द ओनर। ये हो जाएगा आपका 115/4% दे रहा है, इंटू परसेंट है 1/100 इंटू 1500। तो यह हो जाएगा 2 0 से 2 0 करिए, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, चूंकि कटने वाला है नहीं, इवन और ऑड है। 15 5 जा 75, 7 हो गया, 15 और 7 हो गया 15, 5 20 2 22 2 15 2 70 4। तो यह हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 ना, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 2 जा 8 4 5, यानी 431.25 रुपीज हमारा डिस्काउंट होगा जो ओनर के द्वारा दिया गया होगा। अब रिक्वायर्ड डिफरेंस हमको निकालना है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू
₹1005 ₹450 है, ₹450 माइनस 431.25। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 तो इधर हो जाएगा और 9 में से बन जाएगा 8 और 4 में से 3 जाएगा 1, तो ₹18.75 ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस हो जाएगा, जो कि आंसर है इस प्रश्न का। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, इन ए क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 520 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 420। इफ द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट इज 500, द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज, बॉयज का परसेंटेज निकालना है। और तो इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज पता नहीं है, नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको लेट कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x हो जाएगा और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर y लेट कर लेते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज। तो एवरेज कैसे निकलता है, टोटल मार्क्स गॉट बाय द बॉयज बटे टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 520 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 420। ठीक है, तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज हो जाएगा 520x और गर्ल्स का टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा 420y। ठीक है, अब एवरेज पर स्टूडेंट का निकाल लेते हैं। सबसे पहले एवरेज ऑफ पर स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ पर स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो पर स्टूडेंट का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पर स्टूडेंट्स का एवरेज दिया हुआ है 500 है ना, और ये हो जाएगा टोटल मार्क्स कितना हो गया 520x प्लस 420y बटे x प्लस y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 500x प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 520x प्लस 420y। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 500x
प्लस 500y इजकल टू 520x प्लस 420y। चलिए y का टर्म इधर लाते हैं और x का टर्म इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 500y माइनस 420y इजकल टू 520x माइनस 500x। तो ए हमारा हो जाएगा 80y इजकल टू 20x। तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, x को इधर लाएंगे तो इसलिए y बाई एक्स इजकल टू हो जाएगा 20/80। तो 21 जा 20, 24 जा 80 या 1/4 हो जाएगा। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज के अगर इजकल टू के मान लेते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स है y इजकल टू के और नंबर ऑफ बॉयज इजकल टू 4k। अब इस प्रश्न में हमको निकालना क्या है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना है। तो पहले k और 4k, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हो जाएगा k प्लस 4k इजकल टू 5k। 5k हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज इजकल टू, बॉयज 4k है और टोटल 5k है ना, इंटू 100%। तो k से k कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, तो इसको 24 जा 80%। तो ये 80% हमारा आंसर हो गया, क्योंकि परसेंटेज ऑफ बॉयज हमें निकालना है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। The loss made by selling 10 meter of a cloth equal to cost price of 10 meter of the same cloth. Find the loss percentage. तो क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ गिवन है क्वेश्चन नंबर 47, लॉस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लॉथ, लॉस ऑफ 10 मीटर of cloth is equal to CP of 3 meter of cloth, CP of 3 meter of cloth, यानी 10 मीटर क्लॉथ पर 3 मीटर क्लॉथ के सीपी के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1। अगर 1 मीटर क्लॉथ का सीपी 1 रुपया मान लेते हैं तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, ₹3 हो जाएगा। और लॉस कितना हो रहा है, लॉस बराबर हो रहा है ₹3। तो लॉस हमारा हो गया ₹3। तो यहाँ देखते हैं कि सीपी ऑफ 10 मीटर क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, ₹10। 10 मीटर क्लॉथ का सीपी 10 रुपया हो जाएगा। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी,
CP माइनस SP। SP हमें पता नहीं है, लेकिन लॉस दिया हुआ है ₹3 और CP कितना है 10 माइनस SP है। ठीक है, SP को इधर लाते हैं और 3 को इधर ले जाएंगे, तो इसलिए SP बराबर हमारा हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू ₹7 SP हो गया। अब चलिए हमको निकालना है इसमें लॉस परसेंटेज, तो हम फाइनल लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा CP माइनस SP। CP माइनस SP, CP हमारा कितना है ₹10 और SP कितना हो गया ₹7, तो यह कितना हो गया ₹3, यानी ₹3 का लॉस हो गया फाइनली हम। अब हम क्या करते हैं लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, लॉस परसेंट, इसलिए लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बाई CP इंटू 100%। तो यह क्या हो जाएगा 10 से ही कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10 3 जा 30%। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 यानी 48। इस प्रश्न में गिवन है ए मैन सेल्स 2 cows for ₹4,000 each, neither losing nor gaining in the deal। 2 गाय एक आदमी बेचता है 4,000 रुपये प्रत्येक गाय के हिसाब से, जिसमें ना तो गेनिंग होता है डील में और ना ही लॉस होता है। if he sells 1 cow at gain of 28%, then other cow sold at a loss of। अगर उनमें से एक गाय को अगर 28% के गेन पर बेच देता है, तो दूसरे गाय को कितने परसेंट लॉस में यानी कि वो बेचता है। तो चलिए देखते हैं, पहले SP ऑफ 1 काउ गिवन है। इस प्रश्न में लिखते हैं प्रश्न संख्या 48। SP ऑफ 1 काउ गिवन है प्रश्न में। SP ऑफ 1 काउ इक्वल टू ₹4,000 ये दिया हुआ है। तो SP ऑफ 2 काउज क्या हो जाएगा SP ऑफ 2 काउज इक्वल टू ₹4,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। ये 2 काउज का SP हो जाएगा। और गेन फर्स्ट में गेन हो रहा है 28%, यानी कि 2 गाय हैं जिसको बेचना है, तो फर्स्ट पर गेन दे रहा है कि 28% गेन पर फर्स्ट काउज को बेचता है, तो गेन 28% हो गया। तो फर्स्ट गाय का हम पहले CP निकालेंगे। CP ऑफ माने फर्स्ट काउ है ना, CP ऑफ फर्स्ट काउ। CP बराबर क्या होता है SP इंटू 100/100, चूंकि गेन हो रहा है तो 100 प्लस गेन परसेंट हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज। अब चलिए यहाँ देखिए SP दिया हुआ है 1 काउ का, तो SP है 4,000 दिया हुआ है इंटू 100/100 प्लस 28, गेन परसेंट 28 है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले तो 4,000 इंटू 100/128 प्लस कर लिए, और अगर 4 से हम इसको कटाते हैं तो 4 से 25 टाइम्स में कट जाएगा, और 4 से अगर हम इसको कटाते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 32। ठीक है, तो अब 32 से अगर 4 से कटाएंगे 4 से, तो 4 8 जा 32 और
4 से 1 बार में 1000 हो जाएगा। फिर 8 से यह कट जाएगा, 8 से 8 1 जा 8 और 2 आएगा तो 8 2 जा 16 और 4 8 5 जा 40। तो यह हमारा हो गया ₹125 इंटू 25। यह कितने के बराबर हो जाएगा ₹25? 25 5 जा 125 होता है और 25 2 जा 50 और 12 62 का 2 हो गया और 6 बचा, 25 और 6 31, यानी कि CP ऑफ फर्स्ट काउ हो गया ₹3125। अच्छा, तो हम CP ऑफ सेकेंड काउ निकाल लेंगे। CP ऑफ सेकेंड काउ, अब देखिए सेकेंड काउ का CP क्या होगा कि 8000 में वह बेच रहा है। SP 2 काउच का दिया हुआ है 8000 रुपया, तो सेकेंड काउ का जो CP होगा वह हो जाएगा ₹8000 माइनस 3125, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8 और 7 में से 3 गया 4875। ये हमारा हो गया सेकेंड काउ का CP। लॉस देखिए क्या होता है, लॉस पहले निकाल लेते हैं। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, CP माइनस SP हो जाएगा। CP गिवन है ना, 4 CP कितना आया 4875 और SP कितना आया 4000, तो टोटल कितना आ गया 875 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा लॉस यानी 875 बाई कितना है CP 4875 इंटू 100%, यही हमारा लॉस होगा। अब इसको अगर हम कटा लेते हैं तो देखिए कटा करके आ जाएगा हमारा, इसको कटाएंगे अगर 25 से कटाएंगे तो 4875। चलिए यहाँ देखिए 4875 में हम अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में जाएगा 25, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, फिर 7 हो गया 9 टाइम्स में क्या हो जाएगा 225, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, तो 5 टाइम्स में, यानी कि 25 से ही 4 टाइम्स में चला जाएगा और ये चला जाएगा 195 टाइम्स में। अब हम देखते हैं 195 को 39 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में 5 9 जब 45 और 5 3 जब 15 और 9, ये 5 टाइम्स में 5 से 39 टाइम्स में हो जाएगा और 5 से ये हो जाएगा हमारा 5 3 हो गया, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 2 5 5 जो 20, तो ये हमारा हो गया, ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 7 चौका 28 और 30, 3 4 3 700/39%। इसको डिवाइड कर लेते हैं 700 को 39 से, 700 को 39 से हम अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 1 टाइम्स में 39 आएगा, 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 3 जाएगा 3 0। अब इसको
7 टाइम्स में अगर करते हैं तो 9 7 जा 63 और 21 से 6 27, 10 में से 3 गया 7 और 10 में से 7 गया 3, 17 होल 37 बाई, तो यह हो जाएगा हमारा 17 होल 37/39%। यही इस प्रश्न का आंसर होगा।